सागौन के 2 पेड़ काटने से मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति पर 1,21,00,000 का जुर्माना लगाया गया। लेकिन आप ही सोचिए, मध्य प्रदेश सरकार ने बिरला ग्रुप की एक कंपनी स्थल माइनिंग को 2.5 लाख पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी। इस हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार पर कितना जुर्माना लगाया जाना चाहिए? एक ऐसा देश जहां पर एक पेड़ को 10 पुत्र के बराबर मानने की संस्कृति है, उसी देश में एक के बाद एक जंगल काटकर वीरान कर दिए जा रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर के जंगल काटे गए। पिछले 3 दशकों में अगर काटे गए पेड़ों का क्षेत्रफल देखें तो यह हरियाणा के क्षेत्रफल से भी बड़ा होगा। 2015 से 2019 के बीच विकास के नाम पर 1,09,00,000 पेड़ काटे गए। वहीं अगर हम केवल उड़ीसा को देखें तो उड़ीसा में रोड बनवाने के लिए 1,85,00,000 पेड़ों को काट दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं VSC यानी वॉइस अगेंस्ट करप्शन। दोस्तों, आज हम आपके बीच में एक ऐसा मुद्दा रख रहे हैं जिसके लिए देश भर में सभी लोगों को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा जुड़ा हुआ है हमसे, आपसे और भारत के सभी लोगों से। तो मामला कुछ यूं है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बिरला ग्रुप की एक कंपनी स्थल माइनिंग को पूरा बक्सोवा जंगल यानी लगभग 2.5 लाख पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है। देश भर में इसके खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। 50 से भी अधिक संस्थाओं से लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। पूरे देश से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या कमलनाथ सरकार के लिए हीरो की कीमत इंसानों की सांसों से ज्यादा है? तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं पूरा मामला शुरू से आसान भाषा में। तो मामला कुछ यूं है, अभी तक पन्ना से भारी मात्रा में हीरो की खुदाई होती थी। एक जांच के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि 22 लाख कैरेट हीरा है, जिसमें से अभी तक लगभग 13 लाख कैरेट यानी आधे से ज्यादा हीरे की खुदाई हो चुकी है। लेकिन 2003 से 2005 के बीच में एक सर्वे कराया गया जिसमें यह अनुमान लगाया गया कि बक्सोवा जंगल के नीचे लगभग 3.42 करोड़ कैरेट यानी लगभग 3.5 करोड़ कैरेट हीरा होने का अनुमान है। जब से इस हीरे का पता चला है तब से बक्सोवा जंगल पर खतरा मंडरा रहा है। 2007 से 2010 के बीच रियो टिंटो नाम की एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने माइनिंग शुरू की। पूरा हीरा निकालने के लिए लगभग 11 लाख पेड़ों की कटाई की जरूरत थी, लेकिन लोगों के भारी विरोध तथा सरकार द्वारा अनुमति न मिलने के कारण प्रोजेक्ट को रोक देना पड़ा। समय आया 2019 का और सरकार बनी कमलनाथ की। अपनी फिजूल खर्चों के कारण सरकार पहले से ही घाटे में चल रही थी। सरकार को जरूरत थी पैसों की और सरकार की नजर पड़ी बक्सोवा जंगल के नीचे पड़े हुए हीरो की खदान पर। सरकार ने पूरे जंगल को नीलाम करने के लिए बोली लगाई। 2 बड़ी कंपनियां बिरला तथा अडानी ने इसके लिए बोली लगाई। अंततः आदित्य बिरला ग्रुप की स्थल माइनिंग कंपनी इस बोली को जीतने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश सरकार और स्थल माइनिंग के बीच 55,000 करोड़ का सौदा हुआ, जिसमें से 42% रॉयल्टी यानी लगभग 23,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगा। इसी समझौते के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने स्थल माइनिंग को 62 हेक्टेयर भूमि 50 सालों के लिए लीज पर दे दी। चूंकि खुदाई मात्र 62 हेक्टेयर भूमि पर की जानी थी, लेकिन सिंथेसिस, फिनिशिंग एवं तमाम प्रकार के कार्यों के लिए कंपनी ने 382 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की मांग की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार बक्सोवा जंगल की इस 382 एकड़ भूमि में 2,15,000 से भी ज्यादा पेड़ हैं एवं हजारों प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु एवं जानवर हैं। लेकिन सरकार ने 2.5 लाख पेड़ों और तमाम प्रकार के जीव जंतुओं को नजरअंदाज करते हुए इसकी कटाई के लिए अनुमति दे दी। स्थल माइनिंग कंपनी इस खुदाई के लिए 2,500 करोड़ रुपए लगाने जा रही है। लेकिन दोस्तों, अगर एक पेड़ की कीमत 4,000 से 5,000 रुपए भी मान ली जाए, 2.5 लाख पेड़ों को बेचकर कंपनी अरबों खरबों कमाएगी। पूंजीपति तो माला माल हो जाएंगे। इस खुदाई से हमको, आपको क्या मिलेगा? भारत की जनता को क्या मिलेगा? लेकिन उन 5,000 लोगों का क्या होगा जिनका जीवन यापन, जिनकी जीविका का जरिया ये जंगल है? 5,000 आदिवासी और जनजातीय लोग जिनकी रोजी रोटी का जरिया बक्सोवा जंगल है, वो रोड पर आ जाएंगे। न जाने कितने प्रकार की औषधियां जो उस जंगल से मिलती हैं समाप्त हो जाएंगी। खरबों खरब पाउंड ऑक्सीजन जो उस जंगल से उत्पन्न होता है सब खत्म हो जाएगा। माइनिंग के बाद कहीं कहीं बड़ी बड़ी खाइयां बन जाएंगी, तो कहीं मिट्टी के बड़े बड़े ढेर बन जाएंगे जो सूखा तथा बाढ़ दोनों के कारण बनेंगे। चूंकि पेड़ बारिश लाने में सहयोगी होते हैं, इसलिए आसपास के क्षेत्रों में सूखा तथा मौसम का असंतुलन देखने को मिलेगा तथा इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। दोस्तों, पेड़ों की कटाई के कारण पर्यावरण पे होने वाले नुकसानों को आपसे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हम बक्सोवा जंगल को काटने से रोकें। इसलिए तमाम प्रकार के चलाए जा रहे अभियानों का हम सहयोग करें एवं आगे आकर इस जंगल की कटाई को रोकें। धन्यवाद।